जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ब्रजधाम से कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से आजादी के 75वें वर्ष को स्वर्णिम यादगार पल बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है, जिसे लेकर देश में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं इस अभियान को लेकर ब्रजभूमि में कितनी उमंग है। संपूर्ण ब्रजमंडल आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहा है। इस समय मथुरा वृंदावन के घर घर, गली मोहल्लों, संस्थाओं, स्कूलों, सरकारी भवनों, पुरातात्विक स्थलों पर हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन हो रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशवासी अपनी मीडिया प्रोफाइल को तिरंगे से बदल रहे हैं। वहीं गांव, पंचायतों, स्कूलों में बच्चे रैलियां निकालकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। शासन प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों की शानदार तिरंगा लाइटिंग से सजावट की जा रही है। संस्थाएं अपने अपने स्तर पर रैलियां भी निकाल रही हैं। माथे पे तेरे चाँद का टीका लगाएंगे, आँखों में तेरी ख्वाब के तारे सजाएंगे, होठों पे तेरे प्यार के नगमे खिलाएंगे। तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए जो हो रहे हैं, इस अवसर पर 11 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक हम स्वतंत्रता सप्ताह मना रहे हैं और 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सभी लोग, हम सभी नागरिक अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। तो आइए आज इस अवसर पर यह भी विनिश्चय करें कि हम सभी लोग 13 से 15 के बीच में अपने राष्ट्र प्रेम को, देशभक्ति को और अपने इस देश ने जो हमें दिया है उसको याद करके अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर लहराएं। जिले का पंचायती राज विभाग गांव-गांव, स्कूलों और पंचायतों में रैलियों का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन से हर घर तिरंगा अभियान में लोग हिस्सा ले रहे हैं। हमारे यहाँ जनपद में हर घर तिरंगा की तैयारी पिछले 1 महीने से की जा रही है। अब इसको ग्रामीण स्तर में गांव-गांव, गलियों तक पहुंचाने का जो सिलसिला शुरू करना था, वो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 1 अगस्त को शुरू किया गया है, रैली को हरी झंडे दिखा करके। यह कार्यक्रम हमारा 1 तारीख को शुरू हुआ और आज 6 तारीख को ये गांव-गांव पहुंच चुका है, नगर के सभी वार्ड में पहुंच चुका है। और इसकी व्यापक पहुंच के विषय में मैं बताना चाहती हूं कि हमारे जितने विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, आशा आंगनबाड़ी जितने केंद्र हैं, हमारे सभी सफाई कर्मचारी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक सब अपने अपने भूमिका में रैली निकाल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। बहुत सारी वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो रही हैं, इसमें निबंध लेखन कराया जा रहा है विद्यालयों में। बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत सहयोग किया है हमें।
एक एक खबरों को वो प्रकाशित कर रहे हैं, वीडियो टेलीविज़न पे दिखा भी रहे हैं, जिसमें में दूरदर्शन का बहुत अच्छा सहयोग मिला है इसको घर घर गांव-गांव पहुंचाने में। ऑल इंडिया रेडियो का बहुत सहयोग मिला है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग हैं हमारे जो रेडियो को बड़े शिद्दत से सुनते हैं, उन तक हर घर तिरंगा की बातें पहुंच रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश हैं उसको हम लोग 100% लागू कर रहे हैं और तिरंगा निर्माण का जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। कल शाम तक हमें 2,37,000 तिरंगा हमें एमएसएमई विभाग से मिल भी जाएगा और जो दिशा निर्देश गाइडलाइन मिली है उसके तहत माननीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से हम लोग उसको वितरित भी कराएंगे। ये झंडा कहाँ से मिल सकता है, तिरंगा हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये आम जनमानस तक सूचना कैसे पहुँच रही है और कहाँ से मिल सकता है? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में ये ग्राम पंचायत में प्रधान और सचिव के माध्यम से झंडा मिल रहा है, क्योंकि हर ग्राम पंचायत का लक्ष्य जितने घर हैं उतने तिरंगे तैयार करा लिए गए हैं। और नगर की आप बात करेंगी तो नगर में ईओ के माध्यम से, वार्ड सदस्यों के माध्यम से ये वितरित होगा और नगर निगम में नगर आयुक्त महोदय के को जो लक्ष्य था उनका भी टारगेट पूरा हो गया, तैयार हो गया और वार्ड परिषद के माध्यम से जो वार्ड के पार्षद हैं उनके माध्यम से ये झंडा वितरित किया जाएगा। तो एक एक जो निचला स्तर है हमारा, ब्लॉक स्तर, वार्ड स्तर, उन सब में झंडा उपलब्ध है, वहाँ से हमारे नागरिक झंडा ले सकते हैं। इसके अलावा क्या गाइडलाइंस सरकार की तरफ से हैं झंडा फहराने की, क्योंकि अब ये जो हमारा नाता है वो संस्थागत ना रहकर एक व्यक्तिगत नाता तिरंगे से हो रहा है, तो उसको लेकर काफ़ी सावधानियां भी बरतनी है क्योंकि बात हमारे आन बान शान की है, तो क्या गाइडलाइंस हैं? जी, झंडा फहराने के लिए जो झंडा संहिता है ये इसमें दिया गया है कि तिरंगा में केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है और हरा रंग नीचे होता है। पहला ये नियम है, ये सीधा झंडा होता है, इसको सभी नागरिक तक इस भावना को पहुंचाना है। दूसरी चीज़ ये है कि झंडे को हमें कोशिश ये करना है कि 90 डिग्री पे या 45 डिग्री तक ही झुके, उससे ज़्यादा झुकने नहीं देना है। हवा भी चलता है तो हवा में उतार के रख लें, झंडा हमारा नीचे ना गिरने पाए, झंडा कटने ना पाए, कटा फटा ना हो। झंडे में कोई भी बच्चा इस तरीके से ना करे कि उतार करके उसको ज़मीन पे गिरा दे, ज़मीन पे हमें नहीं गिरने देना है, झुकने नहीं देना है, आग में नहीं जलाना है, कहीं कूड़े कचरे में नहीं फेंकना है। 15 अगस्त के बाद में 17 अगस्त तक हमें इस तिरंगे को अपने घरों में लगा के रखना है। उसके बाद बहुत सम्मान के साथ में तिरंगा उतार करके उसको तह करके परत बना करके, जैसे हम कपड़ा रखते हैं, जैसे हम अपने कीमती सामान को घर में संजो के रखते हैं, मेरा सभी नागरिक से अनुरोध है कि उसी तरीके से सम्मान पूर्वक तिरंगे को तह करके अपने अलमीरा में रख लें। अलमीरा नहीं है, अगर वो घर में नहीं रखना चाहते हैं तो हमारे पंचायत सचिवालय पे रख दें। हर पंचायत सचिवालय पे अलमीरा है, हम वहाँ वापस झंडे को रख लेंगे, तिरंगे को अपने सम्मान के साथ में। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों से ये अपील करती हूँ कि हमें तिरंगा न झुकने देना है, न ज़मीन पे गिरने देना है, न कोई उसके साथ कोई खिलवाड़ कर पाए, बल्कि सम्मान के साथ अपने तिरंगे की रक्षा करनी है और सम्मान के साथ तिरंगे को फहराना है। गांव पंचायतों की तरफ से हर जो घर है उसको हम लोग 13 से और 15 अगस्त के बीच में तिरंगा झंडा देंगे और सबसे हम लोगों ने आह्वान किया है कि हर घर में 15 अगस्त को जो है आप तिरंगा झंडा फहराएं। इसके अलावा जितने भी गांव पंचायतों में हमारे पंचायत घर हैं और आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने वाले जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इसके अलावा जो हमारे विभिन्न जो है युद्ध में भाग लेने वाले शहीद हैं, सभी के यहाँ पर जो है सभी के स्मारकों में 15 अगस्त से पहले जो है पूरी साफ़ सफाई की जाएगी और 15 अगस्त के दिन जो है उनको जो है सजाया जाएगा और साथ साथ वहाँ पर तिरंगा झंडा जो है हर्ष और उल्लास के साथ फहराया जाएगा। हर घर झंडा अभियान, इसकी शुरुआत हो रही है गांव से और गांव-गांव में जन जागरूकता आए, इसके लिए मोटरसाइकिल पर रैलियां निकाली जा रही हैं। आइए जानते हैं कुछ जो रैली में निकालने वाले लोग हैं, क्या है उनका इस रैली को लेकर सोचना। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम रैली निकाल रहे हैं और घर घर तिरंगा लहराने का लक्ष्य है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? इस वर्ष हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सभी गांवों में घर घर तिरंगा लहराने के लिए ये योजना तैयार की है। जी, तो पूरे उत्साह के साथ में मोटरसाइकिल पर ये रैली निकलने जा रही है, तो आइए साक्षी बनते हैं इस महाअभियान के। हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों का झुकाव और जागरूकता देखते ही बन रही है। संस्थाएं छोटी छोटी रैलियों का आयोजन कर गली गली रैलियां निकाल रहे हैं।
संस्कार भारती मथुरा इकाई द्वारा भी हर घर तिरंगा अभियान की रैली निकाली गई। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे पहुंच जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश पर होने वाले शहीदों की जय, देश पर होने वाले जवानों की जय, देश पर होने वाले शहीदों की जय। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये बड़े गौरव की बात है हमारे लिए। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। हर घर घर में तिरंगा लहराएगा। देश के शहीदों की शौर्य गाथा को कहता हुआ हमारा झंडा हर घर घर लहराएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मेरा सभी से आह्वान है कि जो भी देश के राष्ट्रभक्त हैं, सभी अपने अपने घरों पर 15 अगस्त को राष्ट्र ध्वज लहराएं। हमने घर घर तिरंगा ये अभियोजना शुरू की है। इसमें सभी महिलाएं, सभी बंधु साथ में रहे और यह योजना हमारी बहुत समय तक 15 अगस्त तक चलेगी। 15 अगस्त तक सभी घरों में, जितने भी हमारे आसपास के घर हैं, हम प्रयास करेंगे कि हर घर पे तिरंगा लहराए। हम इस योजना से सभी को जोड़ने में लगे हुए हैं। जो हमारे अपरिचित हैं उनको परिचित बनाएंगे और जो परिचित हैं उनको मित्र के रूप में अपने सहयोगी बनाकर हम इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। इसी योजना के साथ हमने यह कार्यक्रम रखा है। हर हाथ में तिरंगा लेकर के बस्ती में घूम रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि ये झंडा केवल मात्र कोई आह्वान नहीं है, ये हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। वो हमारा सौभाग्य नहीं रहा कि हम सन 47 में जन्मे होते जब इस तिरंगे के ऊपर लोगों ने जान अपनी न्यौछावर कर दी। आज हमें ये फिर से एक मौका मिला है कि हम अपनी देश की उन्नति के लिए अपना तन मन धन अर्पित करें। मैं सभी नगरवासियों से, सभी अपने साथियों से ये अनुरोध करूँगा कि 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। ये सिर्फ तिरंगा लहराना मात्र नहीं है, हमें ये अपने बच्चों को, अपनी जनता को ये संदेश देना है। ये हमारी आन बान शान का प्रतीक है और इसको हमें ऐसे ही हमेशा लहराते रहना है, इससे पूरे विश्व में हमारे ध्वज का डंका बजे। हर घर तिरंगा लहराने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। हम अपने सभी परिचितों के घरों पर झंडा लगवाएंगे और जो अपरिचित हैं उनसे भी हम परिचय करके उनसे निवेदन करेंगे कि अपने घर पर झंडा लगाएं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा तरसाने वाला, शहीदों को तरसाने वाला, तीरों को हरसाने वाला। सनरा विंद को ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर पूरे भारतवर्ष में उत्साह और उमंग का वातावरण बना हुआ है। जहां एक ओर बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने को लेकर उत्साहित हैं, वहीं संविद गुरुकुलम विद्यालय में इस त्योहार को एक अनूठे अंदाज में मनाया जाता है, जिसे नाम दिया गया है राष्ट्र रक्षा सूत्र। इस कार्यक्रम के दौरान वे सीमा पर जाकर अपने फौजी भाइयों को राखी बांधती हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बड़े ही भव्यता के साथ वात्सल्य ग्राम में हुआ। मथुरा वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में रक्षाबंधन का त्योहार एक अनूठे ही अंदाज में मनाया जाता है। संविद गुरुकुलम द्वारा आयोजित राष्ट्र रक्षा सूत्र कार्यक्रम के अंतर्गत सभी स्कूलों से राखियां एकत्रित कर
हमारे वीर जवानों को बांधने हेतु सीमा पर भिजवाई जाती हैं। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और आज़ादी का जो हमारा हम पर्व मना रहे हैं वो आपको आज इस मंच से देखने को मिलेगा। मैं संबित की बेटियों से आग्रह करता हूं, कृपया वो देश वंदना के लिए मंच पर आ जाएं। समरस भावन भारत साम्राज्य, समरस भावन भारत साम्राज्य, स्वीकृत तनय वरेज, जय हे जय हे जय हे। कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं, जो मृत्यु के माथे पर चरण रख सके, जो खतरों से अपना श्रृंगार कर सके, जो अपने ही दोषों का संहार कर सके, जो सबके लिए अमृत प्रदान करने के लिए स्वयं विष पी सके, जो घोर अभावों में जी सके और जो विपरीतताओं में भी मुस्कुरा सके, वो कौन है? वो मेरी देश की सीमा पर खड़ा मेरा वीर सैनिक है, इस देश का योद्धा। मैं कैसे चुप रहूं? मुझे भी तो अपने भाव व्यक्त करने हैं, मुझे भी तो अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को अभिव्यक्ति देनी है। क्या रास्ता है? सारी बहनें अपने भाइयों की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती हैं, पर वो भाई तो कभी कभी ऐसे दुर्गम बॉर्डर पर खड़े हैं जहां चिट्ठी भी समय पे नहीं पहुंच पाती। वो कितने नाजुक क्षण होते होंगे, अपनों के बीच में नहीं है। पर माँ भारती का लाल कहता है, माँ मैंने आंगन छोड़ा, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, मोह छोड़ा, प्रेम जो मुझे चित्त में सिंचित करता था उसको भी त्याग दिया माँ, क्योंकि मैं तेरे भाल को उन्नत देखना चाहता हूं, मैं तेरे स्वाभिमान पे चोट नहीं चाहता माँ। वो मेरी माँ है जिसने मेरे शरीर को जन्म दिया, पर मेरी माँ को भी जन्म देने वाली तू है ना, मेरी मातृभूमि, मेरी भारत भूमि। इसलिए मैं तुझको समर्पित, मेरा रोम रोम तुझे समर्पित है। ये समर्पण है, ये अर्पण है, और इस समर्पण और अर्पण में कब तर्पण हो जाता है ये पता नहीं चलता। लेकिन मेरे देश का नौजवान तिरंगे के लिए जीता है, तिरंगे की आन के लिए जब मृत्यु का भी वरण करना पड़ जाए तो तिरंगी में ही लिपटकर अपनी जन्मभूमि आ जाता है। पूरा क्षेत्र उसके प्रति अश्रुओं की श्रद्धांजलि देता है। हमारा मन भीगता है प्रेम से, स्नेह से, और ये स्नेह सूत्र लेकर बेटियां जा रही हैं। हमारा गौरव, हमारी प्रतिष्ठा उनके कारण है जो सीमा पर खड़े हैं।
वो देश की सुरक्षा में सन्नद्ध हैं, पर मेरे राष्ट्र की आंतरिक चुनौतियां भी मेरे सामने हैं। संविद गुरुकुलम की दिव्यांग छात्राओं द्वारा बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। राष्ट्र रक्षा सूत्र का समारोह है। सामान्यतः रक्षाबंधन के अवसर पर हम सभी रक्षा सूत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये राष्ट्र रक्षा सूत्र है। मैं विचार कर रहा था ऐसे शब्द क्यों दिया गया, तो जब भी एक बहन, एक मातृशक्ति, ये मेरा भाई है, ये तेरा भाई है, इस भाव के साथ इस सूत्र को बांधती है तो ये सीमित हो जाता है, संकुचित हो जाता है। लेकिन जब हम इन चीजों से ऊपर उठ करके जो संपूर्ण राष्ट्र के भाई हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे ततः शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब शस्त्र के द्वारा राष्ट्र रक्षित होता है तो वहीं पर शास्त्रों की चर्चा शुरू होती है। यदि देश की सीमाएं सुरक्षित न हो तो निश्चित रूप से हम न वेद की चर्चा करेंगे, न उपनिषदों की चर्चा करेंगे, न व्याकरणादि शास्त्रों की चर्चा करेंगे। तो जो लोग अपने जीवन को दे करके कैसे कैसे दुर्गम जगहों से हमारी रक्षा करते हैं, वो सभी राष्ट्र के भाई हैं। और राष्ट्र की जितनी भी मातृशक्ति है, जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, सबकी सुरक्षा का भाव है। तो जब उनके लिए रक्षा सूत्र होता है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र रक्षा सूत्र बन जाता है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये मौका दिया गया इस जगह आके ये जानने का कि किस प्रकार ये देश के जनसंख्या, जितने यहाँ लोग हैं, क्या भाव रखते हैं हम फौजियों के साथ। मैं मथुरा छावनी में हेडक्वार्टर में एक छोटे पद पे हूँ, लेकिन मैं अभी जो बोलना चाहूँगा ये पूरा मथुरा छावनी के हर फौजी की तरफ से है। पहले सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना अच्छा कार्यक्रम किया, और इस इतने अच्छे कार्यक्रम के साथ साथ जो भाव उभर के आया है उससे हम सबका दिल बहुत गदगद हो गया। मुझे यकीन है कि इस रक्षा सूत्र के माध्यम से जो ये राखियाँ अभी हमारे बॉर्डर पे हमारे जवानों के पास पहुँचेंगे तो जो उनमें भावनाएं जागेंगी, जिस प्रकार वो दोबारा देश सेवा में अपने कर्तव्य के साथ लीन हो जाएंगे, उनको बहुत बल प्रदान करेंगे। हमारे इस कोर के, यहाँ पे स्ट्राइक कोर कहते हैं, वन कोर मथुरा है। अधिकांश लोग आजकल थोड़े बॉर्डर पे ही हैं, तो ये जो राखियाँ आज इकट्ठे यहाँ से जाएंगी, जो लोग यहाँ पे हमारे नहीं मौजूद हैं छावनी में, जरूर वहाँ जाके हमें सबको दोबारा याद करेंगे और इस कृष्णनगर की उनको याद आएगी। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गया प्रसाद शुक्ल की इन पंक्तियों के साथ ही आज अपने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ब्रजधाम से कार्यक्रम को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। हमें आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।